हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस मुद्दे पर मैं अभी बातें करने जा रहा हूं। और मैं ख़ास करके उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं जिनके लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिल रहे हैं, लगातार मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के वीडियोज़, नेक्स्ट वीडियोज़ कब ला रहे हो, क्यों नहीं ला रहे। तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि देखो, सिर्फ पढ़ाई करते रहना, सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहना ये इनफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि देश के हालात क्या हैं, देश में अभी चल क्या रहा है, कौन से आंदोलन छिड़ पड़े हैं, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है और आपको इसका हिस्सा बनना है। ख़ास करके इग्नोर कर देते हैं वे बच्चे जो कभी एसएससी के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, जो रेलवेज़ के कभी एग्ज़ाम्स नहीं दिए और वो एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं। वे लोग क्या करते हैं, ऐसे आंदोलन के वीडियोज़ को देखते हैं यूट्यूब पे, सीधा इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना होगा कि आपको फ्यूचर में ये एसएससी वाले और रेलवेज़ के बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, कितने दर्द देते हैं स्टूडेंट्स को। ये आपके साथ भी आगे चल करके गुजरना है। ये आपको भी वही पेन देंगे जो पिछले कई वर्षों से स्टूडेंट्स को ऐसा देते आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 दिनों से क्या कर रहा था। सबसे पहली बात कि मैं 4 बंदों का एक टीम बनाता हूँ। गाँव में हूँ अभी मैं फ़िलहाल। 4 बंदों को अपने साथ लिया। मैं उनके फ़ोन पे बताया कि आप लोगों को ट्विटर कैसे आपको बनाने हैं, वहाँ पर ट्विटर हैंडल कैसे बनाना है, कैसे अकाउंट बनाने हैं, कैसे आईडी बनाने हैं। वहाँ पे मैं इन चारों को बताता हूँ, सबको समझाता हूँ कि कैसे आपको हैशटैग लगा करके सबके ट्वीट को रीट्वीट करना है और ख़ुद भी ट्वीट करने हैं। तो इन चारों लोगों को मैं बताया और घर घर जा कर के, मतलब मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ गाँव में, और जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनके पास स्मार्टफ़ोन होते हैं, मैं उनको जा कर के बताया कि भैया आपको ट्विटर अगर चलाने हैं तो मैं लाओ अपना फ़ोन, मैं आपका एक ट्विटर का अकाउंट बना देता हूँ, आप इसे यूज़ कर पाओगे। बहुत सारे लोग खुश हो गए कि चलो ट्विटर के बारे में बहुत सुना था, मुझे भी यूज़ करने हैं। तो मैं अभी तक 70 मतलब आज इवनिंग तक 70 आईडी बनाए हैं। वहाँ पे सबसे ट्वीट करवाया, सबसे रीट्वीट करवाया। मतलब मैं पूरे ग्राउंड स्तर पे होता है ना, पूरे ग्राउंड स्तर पे मैं काम किया हूँ। मतलब परसों इवनिंग से लेकर के आज इवनिंग तक। वैसे मुझे लग रहा है कि ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, ये आप लोगों को वीडियो मिलेगी कल मॉर्निंग में। तो मैं आज रात में बना रहा हूँ वीडियोज़ को, तो मैं आज इवनिंग तक की बातें कर रहा हूँ। तो पूरे मैं ग्राउंड स्तर पे काम किया। और दूसरी बात, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्यों रीज़न है? क्योंकि 2017 एसएससी 2017 का पार्ट मैं भी रहा था। जब प्रोटेस्ट चल रहा था लोधी रोड में, उस वक्त मैं भी वहाँ पर गया था। मैं भी एक रात वहाँ पर रुका हुआ था और मुझे पूरा पता है, वो दर्द को मैं फ़ील किया हूँ, खुद से फ़ील किया हूँ कि क्या हुए थे बच्चों के साथ, मेरे साथ खुद क्या हुआ। वक्त पे करो, ज़्यादा वक्त जहाँ पे लगता है ना, आप लोग समझ जाओ कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई चीज़ चल रहा होता है, कोई धांधली का काम चल रहा होता है पर्दे के पीछे। ये एसएससी वाले करते हैं। एक तो बिकाऊ हैं, पहली बात। 2017 से जो जानते होंगे इनके बारे में, उनको पता होगा इसके बारे में अच्छे खासे। दूसरी बात, रेलवेज़ की बात है। रेलवेज़ के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, अवगत हो चुके होंगे। तो आप लोगों को पर्सनली काम करने हैं, सिर्फ वीडियोस बना देना इनफ नहीं होता। सबसे पहली बात, मैं ठान लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है इसमें। कई सारे लोगों से, एक लोगों से मैंने 10 ट्वीट करवाए, 20-20, 30-30 जो रीट्वीट होता है उसको मैं करवाया। और आज इवनिंग में रिजल्ट क्या आया उसका? इसका रिजल्ट ये आया कि एसएससी वालों ने डेट दे दिया है। ये इनका जो है ना, मैं क्या बताऊं, उतना रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये पुरानी कहानी है। एसएससी क्या तारीख पे तारीख देना, इसका एक पुरानी कहानी है। देखा हूं, मैं काफ़ी क्लोजली देखा हूं। जो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना कि ये मुहिम क्या चीज़ का है, ये आंदोलन किस चीज़ का है, एसएससी के बारे में, रेलवेज़ के बारे में, और वो वीडियोस को देखते इग्नोर कर देते हैं। उनको नहीं पता चलता है कि यार ये मेरे काम का नहीं है। मैं 2017 का पार्ट नहीं था, मैं 2019 का पार्ट नहीं हूँ, और मैं फ्यूचर में देने वाला हूँ। अगर इस तरीके की भावना है ना, तो आप समझ जाओ कि एसएससी और रेलवे आपको भी दर्द देने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस मुहिम का पार्ट बनो। अभी ये जो डेट निकाला है ना कि फ़लाने का मैं ये रिज़ल्ट देने वाला हूं, एमटीएस का रिज़ल्ट देने वाला हूं, किसका रिज़ल्ट देने वाला हूं, और अक्टूबर में इनका जो है वो डेट दे दिया गया है, ये बहुत गलत है। ये तारीख पे तारीख क्या ये देना है भैया? ये तो रिज़ल्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में दे दोगे। अगर सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं तो आपको रिज़ल्ट देने में परेशानी क्या है? तो ये आंदोलन को यहाँ तक नहीं छोड़ना है। ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है अभी।
आप लोगों को समझना चाहिए इस बात को। इसको आगे तब तक ले करके बढ़ाने हैं जब तक रिजल्ट दे ना दे, मतलब उसे झुका करके छोड़ो। और सच में बताता हूँ, जिस तरह से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, जिस तरीके से यूट्यूब पे ट्रेंड चल पड़ा है, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी कुछ होने वाला है और सिस्टम को बदलना है। एक चीज़ ध्यान में रखो, यूपीएससी कैसे करवाता है अपना पूरा टाइम टू टाइम अपना सारा काम करवा देता है, बैंकिंग वाले कैसे करवाते हैं, तो एक एसएससी नहीं करवा पा रहा अपना। तो इस चीज़ को समझो आप लोग, ये चीज़ पॉसिबल है, आने वाला है। आज पहला इसका साइन दिख गया कि एक बार इसने क्या किया, डेट को घोषित कर दिया, तो आगे कुछ और भी होने वाला है। इस चीज़ को समझो। इसको आप लोग को ट्वीट करने हैं, जिसको हैंडल नहीं बनाने आता, जिसको नहीं चलाने आते ट्विटर, वो थोड़ा कोई वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्विटर को ये हैंडल किया जाता है। दूसरी बात, अब जो है कि अभी करना क्या है आप लोगों को, तो देखो क्या करना है मैं बताता हूँ। 3 चीज़ें आपको करने हैं। पहला चीज़ कि ट्वीट करना है, और हैशटैग क्या लगाना है ये तो मैं बता दिया हूँ, हैशटैग देख लो आप लोग वीडियोज़ में। ट्वीट कैसे करना है, अगर ट्वीट नहीं कर पाते हो ना, तो एक मैं हीरो का नाम बताता हूँ। देखो, इस मुहिम के जो सबसे बड़े हीरो हैं ना, वो रैमो सर हैं। ये है रैमो सर। आप ट्विटर पे जाना, वहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा, इस तरीके का सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पर सर्च करना रैमो, सिर्फ रैमो लिखोगे आपको रैमो सर का अकाउंट मिलेगा। वहाँ पर जा करके आपको क्या करना है, ऐसे जो ट्वीट किए हुए हैं ये वाले ट्वीट देख लो, इसको रीट्वीट कर देना है, इस पर क्लिक कर देना, ये रीट्वीट हो जाता है। और क्या करना है, इसको लाइक भी कर देने हैं। और मेरे अकाउंट की बात छोड़ो, मैं काफ़ी पुराना अपना अकाउंट वहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ, और वो अकाउंट में काफ़ी भद्दे मैं चीज़ों को ट्वीट किया हुआ था। देख लो, मेरे ये जो पहले का बना हुआ है पुराना, बहुत गंदा सा एक पिक लगाया हुआ हूँ, तो मेरे पीछे मत जाओ, वो मैं अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग समझो। और इस हीरो को सलाम है, रैमो सर को सलाम है कि इन्होंने शुरू किया था इस मुहिम को। मैं काफ़ी खुश हूँ इस मुहिम को देखते हुए। आज जिस तरीके से रिज़ल्ट देने का जो घोषणा किया है ये एसएससी वालों ने, ये तो पहला साइन है। हम लोग को अभी तक इसको जारी रखना है, अभी तक छोड़ नहीं देने इसको। ऐसा मत समझ लो कि डेट घोषित कर दिया तो छोड़ देने, नहीं, आपको पूरे ऑनलाइन हो करके इसके मुहिम को आगे बढ़ाना है। अब ज़रा देख लो, ट्वीट तो हो गया, ट्वीट और रीट्वीट कैसे करने हैं ये तो मैं बता दिया। दूसरी बात, ये मन की बात जो करते हैं ना, आपको करने क्या है, सीधा जाओ, मन की बात की वीडियोस को सर्च करो, और वहाँ पर एक यूट्यूब का चैनल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करके एक चैनल है, मतलब नरेंद्र मोदी के नाम से ही एक चैनल है। वहाँ पर जाओ, मन की बात में जितने भी वीडियोज़ हैं जा करके सीधा डिसलाइक ठोको, पहला चीज़। दूसरी बात, ये न्यूज़ चैनल वालों को आप लोग देखते क्यों, ये मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप मेरे जैसे कोई बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए राज्यसभा टीवी एनफ है। इसके कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, उसको देखा करो, ये मोर देन एनफ है। ये जो वहाँ पर ये जो चिल्लाते रहते हैं ना न्यूज़ चैनल वाले, खास करके मैं बता दूं, संबित पात्रा जी के बारे में आप लोगों का बहुत रेस्पेक्ट होगा, बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे, मुझे पता है, लेकिन ये अंधभक्ति है सिर्फ। संबित पात्रा के बारे में आप लोगों को नहीं पता। एक चीज़ मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जितने भी दीवाने हैं संबित पात्रा जी के, मैं भी दीवाना हुआ करता था 2014 में, जब मैं टीवी देखा करता था, खास करके टाइम्स नाउ में जब ये अर्नब गोस्वामी हुआ करते थे, वहाँ पर उनको बुलाया जाता था संबित पात्रा को, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। लेकिन उन्होंने देश के लिए क्या किया है, ये मुझे जवाब चाहिए। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बीजेपी वालों के लिए किया है। इस चीज़ को, बात को समझो, गौर से समझो। आप एक स्टूडेंट हो, आपको न्यूट्रल हो करके कोई भी बातों को आगे लेना है, और न्यूट्रल हो करके किसी चीज़ को सोचना है। नहीं तो इंटरव्यू में आप खास करके यूपीएससी के स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में जाते हो, किसी के पक्षपाती को अगर आपका नज़रिया को पकड़ा जाता है वहाँ पे कि ये पक्षपाती कर रहा है किसी पार्टी पॉलिसी को लेकर के, तो आपको वहाँ से वैसे भी भगा देंगे लोग। तो आपको न्यूट्रल होकर के सोचना है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। मोदी जी बहुत काम सही कर रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारों के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस चीज़ को आपको समझना है। अब मैं बात करता हूँ संबित पात्रा के बारे में। देखना ज़रा, सबसे पहली बात, ओएनजीसी के इनको बना दिया गया, क्या इनको बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया, डायरेक्टर का पोस्ट मिल गया इनको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोस्ट। किस बेसिस पे मिला, क्या किया है इन्होंने देश के लिए? ये सिर्फ बीजेपी वालों ने इनको बना दिया, बीजेपी के लिए इन्होंने काम किया और बस इनको बहुत बड़े पोस्ट को दे दिए गए। दूसरी बात मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा। ये जो कोरोना का वक्त है ना, तो लोगों ने इनसे कहा कि सर आप खुद एक डॉक्टर हो, ये पेशे से डॉक्टर हैं, कि आप डॉक्टर हो, आप पेशेंट के लिए कुछ काम क्यों नहीं करते? आप हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत वक्त दिया कीजिए।
तो ये भाई साहब ने क्या किया, अपने नाम के पहले से डॉक्टर हटाना मंजूर कर लिया, लेकिन किसी पेशेंट को देखना मंजूर नहीं किया। ये है इनकी असलियत, ये है नेताओं का खेल। आप नाम के लिए ही सही, आप 10 दिन के लिए जाकर के सेवा कर देते पेशेंट का, वापस आ जाते, आपको जो भी देशभक्ति करनी थी, जो भी आपको बीजेपी को सपोर्ट करना था, जितने भी बकवास करने थे, आप 10 दिन कम से कम सेवा दे करके आ जाते, तब मैं मानता आपको बहुत बड़ा हीरो। तो भैया ये सब सिर्फ राजनीतिज्ञ लोगों का खेल है। ये अपने पार्टी को आगे 100 साल कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, आगे 200 साल कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, इसको लेकर के इन लोग काम करते हैं। मैं कभी करप्शन के बारे में आगे वीडियोस बनाऊंगा और मैं डिटेल में बताऊंगा कि करप्शन रुका नहीं है, किस तरीके से करप्शन होता है। पहले 10 स्टेज में हुआ करता था, अब डायरेक्टली आखिरी स्टेज और फर्स्ट स्टेप के बीच में ही हो जाता है। जो पैसे 10 लोगों के बीच बढ़ता था, अब पैसा डायरेक्टली नेता के पॉकेट में जाता है, नेता का कोई बेटा के पॉकेट में जाता है और पीस रहे होते हैं मिडिल क्लास फैमिली। तो इस चीज़ को समझा करो आप लोग, और आप लोग इसको इग्नोर मत करो। आप लोग ये जो मुहिम चला है इसके हिस्से बनो, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं ग्राउंड स्तर पे बहुत काम किया। मैं बता दूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हुआ क्योंकि मैं अराउंड 40 मिनट्स की वीडियोस बनाया, वो कैमरे के साथ बनाया, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड का कोई वो ये नहीं है, बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं है मेरे पास। तो मैं जा कर के एक बहुत अच्छा फील्ड तरफ जा कर के बनाया वीडियोस को, 40 मिनट की वीडियोस को। और एक बीच में अंकल आ जाते हैं और मेरे से बातें करने लग जाते हैं, उनको मैं इशारा भी किया लेकिन वो समझे नहीं। फिर मैं उस वीडियो को एडिट करने जा रहा हूँ, बार बार फेल बता रहा है। सिस्टम को पूरा चेंज करना है, पूरा सिस्टम को अगर चेंज करना है तो आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे भी वीडियोस लाते रहूँगा और इस मुहिम को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक रिजल्ट घोषित ना कर दे वो। ये तारीख पे तारीख देने का बहाना उनका पुराना है। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और आप लोग ट्विटर को क्या करो, ट्विटर यूज़ करो, वहाँ पर हैशटैग लगाओ और ट्वीट करो, रीट्वीट करो, जितना बार रीट्वीट करवा सकते हो लोगों से, अपने खुद से करो। सारे वीडियोस को, सारे पोस्ट को, सारे ट्वीट को रीट्वीट करते फिरो, फिर देखना ये ट्रेंडिंग में आते रहेगा कुछ दिनों तक। और एक बात मैं बता दूं, मोदी जी भी अगर नहीं घबरा गए ना इस ट्विटर को देख करके और जो भी यूट्यूब में अभी चल पड़ा है इसको देख करके, तो मैं आपको बता दूंगा। और सिर्फ ट्विटर पे नहीं करना है, इस कमेंट में भी, इस वीडियो के कमेंट में जाओ, चाहे कोई भी वीडियोस आपको दिखे एसएससी और रेलवे से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी जाकर के हैशटैग लगा सकते हो। इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम मेरे 100 स्टूडेंट्स भी होंगे, 100 स्टूडेंट्स भी इस वीडियोस को देख करके रीट्वीट करेंगे लोगों का ट्वीट को। तो मैं चाहूँगा, मैं खुश होऊंगा कि चलो मैंने खुद भी किया है ग्राउंड स्तर पे काम, मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। वैसे हमारी फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आगे आने वाले वक्त में ये चैनल बहुत मतलब प्रोग्रेस में तो है ही और बहुत आगे भी जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मुहिम के हिस्से बनोगे, मुझे भी साथ दोगे। मैं भी आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये वीडियोस मैं अपने लिए नहीं बना रहा, आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ। तो इस लड़ाई को जारी रखना है, आप लोग को रुकना नहीं है। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर लिए, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।